आज हम आपको मेरठ के उस घर में लेकर जाना चाहते हैं जिसे राष्ट्र ध्वज का मंदिर माना जाता है और इसी छोटे से घर में तैयार किया गया तिरंगा आजादी का सबसे बड़ा गवाह बना। और ये एक रोचक और ऐतिहासिक यात्रा है जिस पर हमने वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट बनाई थी और आज आपको इस रिपोर्ट के भी कुछ अंश जरूर देखने चाहिए। आपने शायद ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए कोई मंदिर भी है। एक ऐसा मंदिर जहां वो राष्ट्रीय ध्वज पूजा जाता है तैयार करने के बाद। और हम आपको लेके आए हैं दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक ऐसे ही मंदिर में जहां देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जाता है। ये घर बहुत साधारण परिवार का है, लेकिन इस घर का ये कमरा जहां मैं दाखिल हो रहा हूं, ये इस घर का मंदिर है, क्योंकि यहां आप चप्पल या फिर जूते पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस कमरे में तैयार होता है देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। गांधी आश्रम में बुलाया गया ताऊ जी को, पिताजी को। फिर जो है वहाँ से उनको काम दिया गया कि ये झंडे तैयार करने हैं, ये ऑर्डर आया हुआ है। बहुत सारे झंडे। हाँ जी बहुत झंडा। उस टाइम 20 मशीन चल रही थी। पिताजी हमारे बताया कि दिन रात हमने काम करा लगकर। लेकिन एक वो झंडा जो लाल किले पे फहराया गया था, उसके बारे में क्या बताया आपको? सर उसके बारे में तो वो तो उसी में ही आ गया ना सब। उसी में आ गया। हाँ वो तो सब अकेला कोई बना था, वो तो सिल के गए थे यहाँ से झंडे। तो उसमें से एक झंडा, हाँ उनके हाथ का, हाँ जी वो फहराया गया जी। इस तिरंगे को तैयार करते वक्त, इसको बनाने के दौरान जो एहतियात बरते जाते हैं और इसको बनाने के जो नियम है, उसमें रमेश जी खास ध्यान रखते हैं। अमूमन हम ये सोचते हैं कई बार कि ये तिरंगा शायद वैसे ही तैयार होता होगा जैसे आम कपड़ा सिला जाता है कहीं भी, लेकिन आप ये सोच लीजिए इस तिरंगे को बनाने के भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। जैसे कुल सिलाई जो इस तिरंगे में लगती है, तीनों रंगों को जोड़ने में, तीनों अलग अलग कपड़ों को एक साथ कंबाइन करने में, उस कुल सिलाई की संख्या होती है 16। और जब ये अलग अलग रंगों में होते हैं, जब अलग अलग कपड़ों में होते हैं, और जब इनको तैयार करने के बाद ये एक संपूर्ण राष्ट्रीय ध्वज जब तैयार हो जाता है, उसके बाद इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिलाई के दौरान ये राष्ट्रीय ध्वज जमीन से ना छुए या फिर कोई आते जाते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर से उसका पांव ना जाए, वो अपमान माना जाता है। और इस बात का ध्यान रमेश जी जरूर रखते हैं। सबसे पहले तो यह है जो ये 3 पट्टियाँ होती है, ये मिलाने के बाद, इनकी सिलाई करने के बाद जब ये पूरा तैयार हो जाता है, हमको धरती से नीचे लगने नहीं देते, ऊपर से मशीन ऊपर ही उठा के ऊपर रख लेते हैं इसको। ये मेन पट्टी ये है चक्र वाली, ठीक, और इसमें लगती है ये केसरिया। ये पहली सिलाई है इसकी, ठीक है। और जो फालतू कपड़ा होता है उसे हटा दिया जाता है। इसके बाद हरी पट्टी लगाते हैं। ये हरी पट्टी लग गई। फिर उसको, इसकी ये ऊपर की 2 सिलाइयाँ हैं, इसको इसी धागे से नीचे वाला हरा ही होना चाहिए इसमें। अच्छा, इसमें हरा होना चाहिए। हाँ जी, ऊपर सफेद और नीचे हरा।
तीनों पट्टी लगाने के बाद इसको हम झंडे को हमने तैयार किया। ठीक, इसका नेफा भी अलग से लगता है। ठीक है ना। ये पूरा तैयार होने के बाद ये तैयार झंडा दिखाता हूँ आपको। ये पूरा झंडा तैयार है। ये नेफा अलग से लगा। ये लगने के बाद हमें सबसे खास बात ये देखनी है कि अब ये राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो गया है हमारा।